हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एचएलओ ऐप पर आपको प्रथम प्रविष्टि कैसे करनी है जनगणना मकान की, भवन की, आज की पूरी प्रोसेस यही है। जो फर्स्ट एंट्री आपको करनी है एकदम सावधानी पूर्वक करनी है, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो फर्स्ट एंट्री है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। ये स्पष्ट रूप से आपको ट्रेनिंग में भी बताया होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। इसको आपको यहाँ से सिंपल इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। एचएलओ ऐप पर लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल आपकी यूज़र आईडी डालनी है, कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद एम पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप एचएलओ ऐप को लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे भवनों की अपेक्षित संख्या डालनी होती है और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। अगर आपने नज़ीर नक्शा तैयार कर लिया है और आपको आइडिया लग चुका है कि भवन कितने हैं और जनगणना मकान कितने हैं, तो वो संख्या आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हाउस लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ हमने लैंग्वेज को हिंदी चूज़ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि जो भवनों की अपेक्षित संख्या है, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या है, वो डाल देंगे। देन मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करेंगे। मकान सूचीकरण कार्य पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले लाइन नंबर फर्स्ट आता है, भवन नंबर आता है, जनगणना मकान नंबर आता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक भवन है और एक जनगणना मकान नंबर हमने इसको दिया हुआ है। इसी की प्रविष्टि हमें एचएलओ ऐप पर करनी है। तो सबसे पहले आपको भवन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। भवन नंबर आपको हमेशा टाइप करना रहेगा, लाइन क्रमांक ऑटोमेटिक मिलेगा। जनगणना मकान नंबर आपका ऑटोमेटिक आएगा। वो कैसे आएगा? जब हम यहाँ पे भवन नंबर 1 टाइप करेंगे तो हमें नया का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान नंबर 0001 ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही जनगणना मकान नंबर आता है तभी हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होता है SCID के संदर्भ में। SCID क्या है? सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म, जो हमने भरा था, मतदाताओं ने भरा था। तो अगर उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे हाँ बटन पे क्लिक करना है। अगर नहीं किया है तो नहीं कर देंगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भरा हो और आपके पास डिटेल आ जाए उनकी सारी, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म जब फिल किया था तो उसकी लोकेशन सही नहीं होने के कारण किसी अदर HLB में उनका SCID का डाटा चला गया है। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, नहीं बटन पे क्लिक करेंगे। नहीं बटन पे क्लिक करने के बाद जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? मिट्टी है, लकड़ी बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मोजेक फर्श की टाइल है या अन्य कोई है? अगर यहाँ पे आपको जो भी वहाँ पे आंसर देते हैं जनगणना मकान वाले, जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने बताया है मोजेक फर्श की टाइल है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है 6 नंबर वाला और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है? यहाँ पे जैसे घास फूस है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, मिट्टी कच्ची ईंट है, लकड़ी है, पत्थर मसाला गारा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मान लीजिए पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है तो पक्की ईंट पे आप क्लिक कर दीजिए। लेकिन हम बहुत बार ऐसे मकानों में जाते हैं जो हमें सही से जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं आप देख लीजिए, आपके हिसाब से जो है भर लीजिए। तो अन्य कोई का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए दिया गया है, तो आप वो ऑप्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही भर ले उनसे पूछ के तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम वापस से यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जनगणना की जो मकान की छत है उसमें कौन सी सामग्री प्रयोग हुई है, वही ऑप्शन वापस से आते हैं, घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी, प्लास्टिक पॉलीथीन, हस्तनिर्मित टाइल, मशीन निर्मित टाइल, पक्की ईंट है, पत्थर है, स्लेट है, GI धातु है या कंक्रीट का इस्तेमाल किया है या अन्य कोई है। तो आप अगर वो बताते हैं कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है तो आप 9 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। क्योंकि जनगणना मकान का ये जो हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, ये आवासीय जनगणना मकान है, इसमें लोग रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई अन्य उपयोग नहीं है, ना दुकान है, कार्यालय, कुछ भी नहीं है। सिंपल जनगणना मकान है और एक भवन है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चुनेंगे हम यहाँ पे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य या जीर्ण शीर्ण है, वो सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद परिवार क्रमांक हमारे पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको उनसे ये पूछना है कितने लोग आपके यहाँ रहते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। परिवार के मुखिया का नाम डालना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक ही जनगणना मकान हो, एक ही भवन हो, लेकिन 2 परिवार रहते हों, उनकी रसोई भी अलग अलग हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे 2 परिवारों की श्रेणी में। तो उसमें आपको जैसे आपने अभी हम यहाँ पे पहले परिवार की एंट्री कर रहे हैं, तो सेम आपको उसी कंडीशन में दूसरे परिवार की एंट्री भी इसी मकान में करनी होगी। तो नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे परिवार के मुखिया का नाम डालने के बाद।
परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो सेलेक्ट कर लेना है। SC ST या अन्य कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है? जो मकान मालिक है क्या उसका स्वयं का मकान है, किराए का है परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का है एवं अपना कोई मकान नहीं है, या अन्य कोई है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है वो डाल देंगे पूछ के। परिवार में रहने वाले पति पत्नियों की संख्या कितनी है, दंपत्तियों की, तो विवाहित दंपत्तियों की संख्या हमें यहाँ पे दर्ज करनी है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास पेयजल का मुख्य स्रोत। अगर उनके यहाँ नल लगा हुआ है तो नल का औपचारिक स्रोत ले लें। कुआं, हैंडपंप है, ये अधिकतर गाँव में मिलते हैं। ट्यूबवेल वगैरह, झरना, नदी, नहर, तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। नल का पानी कहीं बाहर से लेके आते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता घर के अंदर ही है, निकट है या दूर है। बहुत से लोगों के दूर रहती है गांव ढाणी शहरों में, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, प्रकाश रहित, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। के बाद परिवार को उपलब्ध सुविधाएं, शौचालय की सुलभता है, परिवार के लिए है। मान लीजिए बहुत 1-2 परिवार साझे में रहते हैं, साथ ही साथ सार्वजनिक शौचालय है या खुले में है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है अगर बताते हैं केवल परिवार के लिए है तो, और उसके बाद अगले बटन पे क्लिक करें। शौचालय का प्रकार आ जाएगा यहाँ पे। शौचालय का प्रकार कौन सा है? पाइप सीवर पद्धति से है, सेफ्टी टैंक से या अन्य पद्धति से है। 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय, इसके पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। आपको जो भी काम रहेगा ऊपर वाले ऑप्शन से रहेगा ज़्यादातर, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पाइप सीवर पद्धति सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, या जो वो बताते हैं फिर बाद में वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, देन अगले बटन पे क्लिक। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढक्की नाली से है, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं है। हमारे घरों के बाहर बहुत सी जगह नालियाँ बनी रहती है, बहुत सी नहीं बनी रहती है, तो वो ऑप्शन आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ढक्की नाली से तो ढक्की नाली से, खुली नाली से तो खुली नाली से। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करने के। क्या परिसर के अंदर स्नान घर बना हुआ है, बाथरूम है? तो हाँ, नहीं है तो नहीं। छत के बिना ही रहता है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक। क्या घर में, रसोई घर में LPG PNG कनेक्शन है? रसोई घर में खाना पकाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर PNG गैस कनेक्शन है, नहीं है तो नहीं। LPG PNG गैस कनेक्शन नहीं है, रसोई घर के अंदर नहीं पकाते हैं, घर के भीतर पकाते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ दिए गए हैं। खुले में पकाते हैं तो उसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। अधिकतर घरों में रसोई होती है। गांव जैसे शहर, गांव जगह में वहाँ पे आपको नहीं मिले तो वो अलग चीज़ है, बट अगर आपको यहाँ पे वो बोलते हैं LPG PNG कनेक्शन, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। क्या घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है? आजकल बहुत कम होते हैं, मोबाइल फ़ोन में या स्मार्टफोन में ही होते हैं अधिकतर, उसमें भी नहीं हो तो नहीं कर दीजिए, और अगर है तो परंपरागत रेडियो सेट है तो आप यस कर दीजिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद परिवार द्वारा धारित संपत्ति या टेलीविज़न है तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं। दूरदर्शन है, DTH है, केबल कनेक्शन है, जो भी उसके घर में होगा वो पूछना है उससे, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप में है, मोबाइल स्मार्टफोन में सभी के रहती है। आजकल सभी के पास मोबाइल स्मार्टफोन अनिवार्य रूप से रहता है। इन केस कुछ हो सकते हैं जहाँ अकेला ही कोई इंसान रहता हो उसके पास ना हो, बाकी सभी के पास रहते हैं, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन में तो होता ही है, तो मोबाइल स्मार्टफोन पे क्लिक कर लेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है आपके पास, हाँ या ना में आंसर करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। टेलीफोन मोबाइल फ़ोन है, अगर दोनों है तो दोनों, एक है तो एक, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक। साइकिल, स्कूटर, मोपेड, साइकिल, किसी के पास दोनों होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, किसी के पास एक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ के उससे आपको आंसर यहाँ पे लिख लेना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आपको बाहर गाड़ियाँ दिखती रहेगी लेकिन वो मना भी कर देंगे कि नहीं है, तो आप जो वो बोले उसी के अकॉर्डिंग कार्य करें। कार, जीप, वैन है उनके पास, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है? चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अधिकतर गेहूँ खाया जाता है, बहुत सी जगह चावल भी खाया जाता है, ज्वार बाजरा भी, तो वो ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगले बटन पे क्लिक। क्वेश्चन आता है हमारे पास मोबाइल नंबर दर्ज करना। अगर वो मोबाइल नंबर आपको दे देते हैं इजीली तो मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, नहीं देते हैं तो सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर, आपके पास यहाँ पे आपके उत्तरों की समीक्षा आएगी, जो भी आपने यहाँ पे फिल किए उनको एक बार चेक कर लेना। किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन हो तो आप यहाँ पे इजीली उसको एडिट कर सकते हैं। जब आप सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो पुष्टि करे पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पुष्टि करे पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक डेटा कंप्लीट होने के बाद अगर आपको वापस से अब सेम एंट्री करनी है उसी भवन में, तो हम वापस से मकान सूची की प्रविष्टि पे क्लिक करेंगे यहीं पे। अब देखिए, अगर उसी जनगणना मकान में एक और परिवार रहता है तो आपको क्या करना होगा? भवन नंबर सेम आएगा, जनगणना मकान नंबर भी यहाँ पे सेम रहेगा, और आपको नीचे एक दोहराए का बटन दिख रहा है, इस दोहराए बटन पे आपको क्लिक कर देना है। दोहराए बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ऊपर वाले दोहराए पे नहीं करना है, नीचे वाले पे करना है। नीचे वाले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अगले बटन पे क्लिक करना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर वापस से पुटअप करने हैं
और सारे आंसर वापस से भर देने हैं और पुष्टि करे पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री सक्सेसफुली हो जाएगी। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको यहाँ पे 1 से 34 क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं और जनगणना मकान की एंट्री आपको प्रथम वाली कैसे करनी है। सावधानी पूर्वक ये करें, अगर किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसको डिलीट ना करें, एडिट करके ही करें। और सिंक तब तक नहीं करें किसी भी कार्य को जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। जब आप वो कार्य कर लेंगे, आपने एंट्री कर ली, अगर आपको लगता है डेटा अपडेट करने की ज़रूरत है तो डेटा अपडेट करे पे जाके डेटा अपडेट कर सकते हैं। सिंक आपको उसी कंडीशन में करना है जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे सारी एंट्री हमारी अभी तक सही है। सिंक तभी करना है, और सिंक में भी आप संशोधन तब कर पाएंगे जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का, इस पर आप एडिट करके सुपरवाइजर्स के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो आपका यहाँ पे सिंक किया हुआ डाटा भी आपका अप्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको जनगणना मकान की प्रविष्टि कैसे करनी है HLO ऐप पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।